नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 17 दिसंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और आने वाले दिनों में किस प्रकार से तापमान रहने वाला है, कोहरे की वापसी होगी, पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सर्दियां अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि हम मध्य दिसंबर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पीक सर्दियों का समय जल्द ही आने वाला है। लेकिन अभी तक एक चीज भारत से नदारद रही है, वो है कोहरे का निर्माण। इन दिनों कोहरे का निर्माण जनरली मैदानी राज्यों में हो जाता है, जो कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के कुछ हिस्सों में समा जाता है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है क्योंकि लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो मौसम को साफ रख रही हैं, शुष्क रख रही हैं, नमी की मात्रा पनपने नहीं दे रही हैं। तो सर्दी दिन में जो खासकर बात की जाती है कि उत्तर भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है कि दिन में कड़ाके की सर्दी जब पड़ती है, सूरज कई दिनों तक नहीं देखने को मिलता है, उस प्रकार का अभी कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन रात्रि के समय अच्छा तापमान में गिरावट अब देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह से लेके अब तक खासकर जो है न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पंजाब के इलाकों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दर्ज किए जा रहे हैं और पाला भी जो है खेतों में अब जमना शुरू हो चुका है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के आसपास न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 7-8 डिग्री सेल्सियस के रेंज में बने हुए हैं, जो कि काफी ठीक ठाक ठंड है और सामान्य से 1 से 2 डिग्री न्यूनतम तापमान कम बने हुए हैं। यानी कि रात को तो अब अच्छी ठंड होनी शुरू हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाला जमना शुरू हो गया है। लेकिन दिन अभी भी जो सूरज है वो 8 बजे खिल जाता है और उसके बाद से लगातार तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और दिन में कोई खास सर्दी नहीं देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवाएं जरूर चलती हैं और अधिकतम तापमान मुख्यतः 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बना रहता है। जब तक दिन का तापमान नहीं गिरेगा, सर्दी ज्यादा वापसी नहीं करेगी। आज 17 तारीख को भी सुबह अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जाए तो पूरे मैदानी इलाकों में मौसम साफ दिखाई दे रहा है। कोहरा जो थोड़ा बहुत भी है वो पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में ही बहुत हल्का कोहरा देखने को मिला है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तक मौसम पूरी तरीके से साफ बना हुआ है। दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बनते पूर्वी हवाओं के क्षेत्रों के चलते ये देखने को जरूर मिल रहा है कि थोड़े बहुत ऊपरी सतह के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। उसके बाद केरला के आसपास त्रिवेंद्रम में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जो कि बड़े पैमाने पर नहीं है। तो देश में अगर कहीं बरसात की गतिविधियां हो रही हैं तो केरल के बहुत ही सीमित दक्षिणी भागों में ही देखने को मिल रही है और तमिलनाडु में एकाध स्थानों पर। बाकी देश के हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क ही प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में विंड का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। सप्ताह की जो शुरुआत होगी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं ही मुख्यतः इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही होंगी। खासकर उत्तर, केंद्रीय और पूर्वी भारत में पूरी तरीके से पाकिस्तान, कश्मीर से ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश होते हुए आगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तक पहुंच रही होंगी। ये काफी ज्यादा शुष्क होंगी। इसमें ज्यादा बारिश की गतिविधियां या बादलों का निर्माण जनरली जो है देखने को मिलता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से ये स्थिति लगातार यहाँ पर बनती नजर आएगी। बीच में ये जो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो हवाएं मिल रही है जो कि दक्षिण से आने वाली होती हैं और उत्तर की तरफ से आने वाली होती है, जिसके चलते जो है यहाँ पर एक ट्रफ जैसा निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और महाराष्ट्र के लैटिट्यूड तक भी ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं पहुंचेंगी। यानी कि इसके ऊपर जो है रात्रि की सर्दी अच्छी बनी रहेगी, यहाँ से इसके नीचे जो है ठंड में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि अभी भी नमी वाली और पूर्वी हवाएं जो है देखने को मिल रहा है कि लगातार चलती हुई ही दिखाई दे रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि पूर्वी हवाएं कहाँ पर ज्यादा सक्रिय होंगी और वो किस प्रकार से होंगी। 22 और 23 तारीख के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आने की संभावना है, जिसके चलते ये देखने को मिल सकता है कि मैदानी राज्यों में जो अभी तक नमी की मात्रा कम थी वो आनी शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा तक पूर्वी हवाओं का फ्लो शुरू हो जाएगा और इसमें नमी की मात्रा बढ़ेगी कम से कम 20 से 30% तक। तो इस समय कोहरे का निर्माण हो सकता है, लेकिन तापमान में थोड़ी वृद्धि उस दौरान देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या बारिश की गतिविधियां होंगी, इसके ऊपर भी आगे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो इस सप्ताह की शुरुआत तक अगले 4 से 5 दिन उत्तर केंद्रीय भारत में कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरीके से साफ, शुष्क और ड्राई बना रहेगा। बारिश के चांस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वेदर मॉडल साफ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश जो भी देखने को मिलेगी वो तमिलनाडु, केरला के हिस्सों में ही होगी, वो भी बहुत ही हल्की।
तो कुल मिलाकर अगले 3 से 4 दिन भारत में कोई बड़ा बदलाव मौसम में नहीं आने वाला है, शुष्क ही बने रहने की संभावनाएं हैं। इसके बाद तापमान पे एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अभी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सप्ताहांत पर पहाड़ी राज्यों पर उसने दस्तक दी थी, जिसके चलते कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बहुत ही सीमित भागों में जो है बर्फबारी की गतिविधियां वहीं उत्तर पश्चिमी हवाएं दोबारा से शुरू होगी। तो कुल मिलाकर पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम चले जाएगा, और एक दो ग्रामीण क्षेत्र जालंधर के आसपास के होते हैं, हरियाणा में हिसार के, सिरसा के आसपास, उत्तरी राजस्थान में चूरू, फतेहपुर, शेखावटी के आसपास न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। यानी कि पाला जमने की स्थिति उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के पश्चिमी भाग और पंजाब में बनती दिखाई दे रही है। उसके बाद दिल्ली, एनसीआर, यूपी के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। तो रात को तो कड़ाके की सर्दी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। अब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी सक्रिय हैं, धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार तक भी जो है सर्दी जानी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रजिस्टर करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि रात को अब केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों तक भी सर्दी जो है फैलती हुई दिखाई देगी रात के समय में। तो कुल मिलाकर अब जो है तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कोहरे का निर्माण तो किसी प्रकार से हुआ नहीं है। अब देखते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ की बात की जा रही थी कि एक जेट स्ट्रीम्स डिप करना शुरू हो जाएंगी 22 और 23 तारीख के आसपास, मौसम में बदलाव आएगा, पूर्वी हवाएं निचले स्तर पर चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते बादलों का निर्माण भी हो सकता है। अभी तक एक की कंपोनेंट मिसिंग है, वो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बनना राजस्थान पे, जो जनरली बनता है और तीव्र बनाता है पश्चिमी विक्षोभ को, वो इस सिस्टम में भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर तक भी बहुत ही सीमित इलाकों में 25 से 50% हिस्सों में 22 और 23 तारीख को बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। बादलवाही होगी, ये जरूर है, लेकिन बारिश का फैलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बूंदाबांदी या हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है। साथ में कश्मीर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों पे हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां होंगी, और निचले पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये भी एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाला है, ये भी हल्का ही रहेगा, और प्रभाव भी इसका कम ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इससे भी ज्यादा बड़ा बदलाव या फिर पुल जो नमी की मात्रा भारत के हिस्सों में आती है वो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा एज ए चेंज बदलाव जरूर आ जाएगा। 24-25 तारीख के आसपास, क्रिसमस के आसपास आप देखेंगे कोहरे का निर्माण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में तो शुरू हो जाएगा। जो बहुत फेमस तराई वाले बेल्ट में यूपी और बिहार में कोहरा बनता है, एक बार में बनता है और पूरे सीजन तक टिकता है, उसकी फॉर्मेशन इस दौरान भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉइस्चर फुटिल्स पर, तराई वाले इलाकों पर नहीं होगा। थोड़ी बहुत जो बारिश होगी वो पंजाब, हरियाणा के आसपास तक ही सीमित रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर मौसम में ज्यादा बड़ा बदलाव इस सप्ताह भी नहीं होगा। अगले सप्ताह के आसपास जरूर ठंड थोड़ी बढ़ सकती है, और हल्की बारिश की संभावनाएं भारत में बन रही हैं। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ नए साल के आसपास आने की संभावना है, जो कि मध्यम से तीव्र दर्जे का हो सकता है, और इस दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में जरूर देखने को मिल सकती है। उस पर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।